अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बात करेंगे 700 कॉमन वर्ड्स की। ये 700 इंग्लिश के ऐसे अल्फाज हैं जो अगर आप सीख लेते हैं तो आप इंग्लिश बहुत कम भी जानते हो तो फिर भी आप किसी भी इंग्लिश कंट्री में चले जाएं तो आपको इंग्लिश समझने में और बोलने में कोई मसला नहीं होगा। ये 700 इंग्लिश वर्ड आप लोगों के लिए सीखना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है जो पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर वो ये याद कर लेते हैं, सीख लेते हैं तो उनको भी इंग्लिश आ सकती है। आज का हमारे पास जो सबसे पहला वर्ड है वो है डिले। डिले का मतलब होता है ताख़ीर करना, देर करना किसी बात में। इसकी एग्जांपल होगी बिग कंपनीज ऑफन डिले पेइंग देयर बिल्स। जो बड़ी कंपनीज हैं वो देर कर देती हैं अक्सर अपने बिल पे करने में। इसके आगे हमारे पास वर्ड है डिलीवर। डिलीवर का मतलब होता है पहुंचाना। आप डिलीवरी जो देते हैं उसे डिलीवर कहते हैं, किसी चीज़ को पहुंचाते हैं कहीं। इसकी एग्जांपल है लेटर्स आर डिलीवर्ड एवरी डे। हर रोज़ लेटर्स जो हैं डिलीवर्स किए जाते हैं, हर रोज़ हाथ पहुंचाए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास वर्ड है डिमांड। डिमांड का मतलब होता है तलब होना। आप किसी चीज़ को तलब करते हैं, आप उसकी ख्वाहिश करते हैं तो वो डिमांड होती है। तो इसकी एग्जांपल होगी डिमांड ऑफ कार्स इज़ इंक्रीजिंग। जो कार की तलब है, जो कारें हैं उनकी तलब में इजाफा हो रहा है, उनकी डिमांड बढ़ रही है। इसके आगे हमारे पास वर्ड है डिनाई। डिनाई होता है इनकार करना। डिनाई और रिफ्यूज़ का आम तौर पर एक मतलब लिया जाता है, लेकिन रिफ्यूज़ आम इनकार होता है और डिनाई ऐसा इनकार होता है जो हकीकत से इनकार हो। जिस तरह आप खुदा का इनकार कर दें तो आप डिनाई करेंगे, आप रिफ्यूज़ नहीं करते क्योंकि खुदा एक हकीकत है। इसी तरह आप रसूलों का इनकार कर देते हैं, किताबों का इनकार कर देते हैं तो आप डिनाई करते हैं। लेकिन आम तौर पर ये वर्ड रिफ्यूज़ और डिनाई एक तरह से चलते हैं, लोग इनमें डिफरेंस नहीं करते। तो इसकी एग्जांपल हम ये दे सकते हैं शी डिनाइड टेकिंग मनी। उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। इसका मतलब ये हो सकता है कि उसने चोरी की थी या पैसे लिए थे तो उसने इनकार कर दिया कि मैंने नहीं ले। या इसका ये भी मतलब हो सकता है कि वो पैसे लेने से इनकार कर रही है या उसने किया है। इससे अगला हमारे पास वर्ड है डिपेंड। डिपेंड का मतलब होता है इन्हिसार करना किसी के ऊपर। आप किसी के ऊपर इन्हिसार जब करते हैं तो आप डिपेंडेंट होते हैं उसके ऊपर। तो इसकी एग्जांपल है आई कांट डिपेंड ऑन यू एनी मोर। मैं आपके ऊपर और ज़्यादा इन्हिसार नहीं कर सकता या कर सकती। इसके बाद हमारे पास वर्ड डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब होता है बयान करना। आप लफ्ज़ों से कोई चीज़ को बयान करते हैं, वो चीज़ ऐसी थी, इस तरह की थी, तो ये आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो इसकी एग्जांपल होगी आई कांट डिस्क्राइब हाउ पेनफुल इट वाज। मैं ये बयान नहीं कर सकता ये कितनी दर्दनाक थी। मतलब कोई चीज़ इतनी दर्दनाक थी कि आप उसको बयान नहीं कर सकते, आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, आपके पास अल्फाज नहीं, तो आप कहते हैं आई कांट डिस्क्राइब हाउ पेनफुल इट वाज। इसके बाद हमारे पास वर्ड है डिज़र्व। डिज़र्व का मतलब होता है मुस्तहिक होना। डिज़र्व, डिज़र्विंग जिसे कहते हैं, मुस्तहिक होना, किसी चीज़ के लायक होना। इसकी एग्जांपल है दे डिडंट डिज़र्व टू विन। वो इसके मुस्तहिक नहीं थे कि वो जीत जाएं। अब पाकिस्तानी टीम फॉर एग्जांपल बहुत बुरा खेलती है और फिर भी जीत जाती है तो हम कहेंगे दे डिडंट डिज़र्व टू विन। ये इस काबिल नहीं थे, ये इस चीज़ के मुस्तहिक नहीं थे कि वो जीत जाएं। इससे अगला हमारे पास वर्ड है डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब होता है ख्वाहिश। वी ऑल डिज़ायर टू सक्सेस। हम तमाम लोग ये ख्वाहिश करते हैं कि हम कामयाब हो जाएं। आई हैव डिज़ायर टू बिकम सक्सेसफुल। मेरे अंदर एक ख्वाहिश है कि मैं कामयाब हो जाऊं। तो ये है जी डिज़ायर का मतलब। तो आज के लिए ये कुछ अल्फाज थे जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद कुछ अल्फाज के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा याद रखिए, दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।